हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद गौतम अडानी दुनिया के टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट से बाहर हो गए। इस लिस्ट के आने से पहले गौतम अडानी दुनिया के टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर थे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के मात्र 3 दिन बाद अडानी दुनिया के अमीरों की लिस्ट में तीसरे से 7वें नंबर पर आ गए। बस इस लिस्ट में फिर भारी फेरबदल हुआ और अब गौतम अडानी टॉप 10 से बाहर हो गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक 84.4 अरब डॉलर के नेटवर्थ के साथ गौतम अडानी 11वें नंबर पर पहुंच गए। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से ही गौतम अडानी को करीब 65 अरब डॉलर की चपत लगी। चेयरमैन गौतम अडानी की नेटवर्थ में 36.1 अरब डॉलर की भारी गिरावट आई है, जिससे अडानी ग्रुप के अमीरों की लिस्ट में 11वें नंबर पर खिसक गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक 84.4 अरब डॉलर अब उनकी नेटवर्थ रह गई है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी की दौलत में करीब 3600 करोड़ डॉलर की कमी आई है। फिलहाल इस लिस्ट में 189 बिलियन डॉलर की दौलत के साथ बर्नार्ड अर्नॉल्ट पहले नंबर पर है। तो आपको वो लिस्ट बताते हैं जिस लिस्ट में कौन कितने नंबर पर है और इसमें गौतम अडानी कितने नंबर पर पहुंच गए हैं। बर्नार्ड अर्नॉल्ट की संपत्ति 189 बिलियन डॉलर और एलन मस्क 160 बिलियन डॉलर, जेफ बेजोस 124 बिलियन डॉलर, बिल गेट्स 111, वॉरेन बफेट 107 बिलियन डॉलर, लैरी लेसन 99.5 बिलियन डॉलर, लैरी पेज 90 बिलियन डॉलर, स्टीव बाल्मर 86.9 बिलियन डॉलर और सेर्जी ब्रेन 86.4 बिलियन, कार्लोस स्लिम 85.4, गौतम अडानी 84.4 बिलियन और मुकेश अंबानी 82.2 मिलियन डॉलर। यह सब हुआ है अमेरिकी रिसर्च फर्म कंपनी हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट की वजह से। एक रिपोर्ट की वजह से दुनिया के टॉप अरबपतियों की लिस्ट में बड़ा फेरबदल देखने को मिला। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के पहले गौतम अडानी की कुल दौलत 121 बिलियन डॉलर के करीब थी। वहीं आज ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक यह 84.4 बिलियन डॉलर रह गई है, यानी इसमें करीब 36 बिलियन डॉलर की कमी आई है। अब आपको बताते हैं कि क्या है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी की कंपनियों में कर्ज को लेकर सवाल उठाए गए हैं। साथ ही अडानी ग्रुप की कंपनियों को 85% से ज़्यादा ओवर वैल्यूडेड भी बताया गया है। हिंडनबर्ग यूएस ट्रेंडेड ब्रांड और नॉन इंडियन ट्रेंडेड डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से अडानी ग्रुप के शेयरों में शॉर्ट पोजीशन रखेगी। इसका मतलब है कि वह अडानी के शेयरों को शॉर्ट टर्म में निकाल देगी। इससे पहले अगस्त 2022 में पीच ग्रुप की एक फिक्स्ड इनकम रिसर्च फर्म क्रेडिटसाइट्स ने ग्रुप के कर्ज पर चिंता जताई थी। क्रेडिटसाइट्स के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में कंपनी का कर्ज 2.2 लाख करोड़ रुपए हो गया था। अमेरिकी रिसर्च फर्म कंपनी हिंडनबर्ग ने 24 जनवरी 2023 को अडानी ग्रुप को लेकर रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें अडानी ग्रुप पर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे बड़े आरोप लगाए गए। हिंडनबर्ग ने 106 पन्नों की रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें अडानी समूह में कई गंभीर आरोप और लेन देन को लेकर भी दावे किए गए। अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद बाजार में भूचाल आ गया और ये थमने का नाम नहीं ले रहा। रिपोर्ट के असर से अडानी ग्रुप के शेयरों में भी 20 से 25% तक टूट आई है, गिरावट दर्ज की है। अडानी ने रिपोर्ट के बाद 413 पन्नों में अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी। अडानी ने प्रतिक्रिया पर हिंडनबर्ग ने अडानी के जवाब के बाद एक बार फिर से पलटवार किया। हिंडनबर्ग ने कहा कि अडानी समूह ने जितने भी सवाल के जवाब दिए हैं वे बड़े पैमाने पर निष्कर्षों की पुष्टि नहीं करते। सवालों से बचने की कोशिश की गई। हिंडनबर्ग ने कहा कि राष्ट्रवाद की आड़ में धोखे से नहीं बचा जा सकता। हिंडनबर्ग ने अडानी कंपनी को लेकर क्या कुछ खुलासे किए, अगर इसकी बात करें तो उन्होंने 3 बड़े आरोप लगाए, जिसकी वजह से अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर में गिरावट दर्ज की गई। सबसे पहला आरोप कि अडानी ग्रुप के कंपनियों के शेयर की कीमत उसी सेक्टर में बिजनेस करने वाली दूसरी कंपनियों की तुलना में 85% तक ज्यादा है। और दूसरा, अडानी ग्रुप ने शेयर मार्केट में हेराफेरी करके अपने शेयरों की कीमत बढ़वाई है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अडानी ने मॉरिशस और दूसरे देश की कंपनियों में पैसे लगाए। उन कंपनियों ने बाद में अडानी ग्रुप की कंपनी से शेयर खरीदे। और तीसरा आरोप ये कि अडानी ग्रुप पर 2.20 लाख करोड़ से ज्यादा का भारी कर्ज है।
रिपोर्ट में कहा गया कि कंपनियों ने अपनी हैसियत से ज्यादा कर्ज ले रखा है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद अडानी ग्रुप ने भारी नुकसान को देखते हुए अपनी ओर से सफाई भी दी। 26 जनवरी को अडानी ग्रुप ने एक स्टेटमेंट जारी कर कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट गलत सूचनाओं और फैक्ट्स के आधार पर तैयार किया गया है। इसके जारी होने के बाद हमारे शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स के सेंटीमेंट पर गलत असर हुआ। ऐसे में हिंडनबर्ग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन अंत में आपको ये भी जानकारी दे देते हैं कि हिंडनबर्ग के मालिक कौन है। नाथन एडरसन नाम का एक शख्स अमेरिका के कनेक्टिकट यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल बिजनेस से ग्रेजुएशन पूरी कर नौकरी की तलाश में निकला और नौकरी मिली। नौकरी करते ही एंडरसन ने डेटा और शेयर मार्केट की बारीकियों को समझा। उसी बात को इसी दौरान उसे अंदाजा हुआ कि शेयर मार्केट दुनिया की पूंजियों का सबसे बड़ा अड्डा है, जिसमें काफी कुछ ऐसा हो रहा है जो आम लोगों की समझ से बाहर है। इसी वजह से एंडरसन के दिमाग में फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी शुरू करने का आइडिया आया और इसका परिणाम 2017 में दिखा, जब एंडरसन ने हिंडनबर्ग नाम से कंपनी की शुरुआत कर दी। अब हिंडनबर्ग कंपनी करती क्या है? तो नाथन एडरसन की कंपनी हिंडनबर्ग का मुख्य काम है शेयर मार्केट, इक्विटी, क्रेडिट और डेबिट टिप्स पर रिसर्च करना। इस रिसर्च के जरिए हिंडनबर्ग कंपनी ये पता करती है कि क्या शेयर मार्केट में कहीं गलत तरह से पैसों की हेराफेरी हो रही है क्या। अब इस कंपनी के एक रिपोर्ट से दुनिया भर में उथल पुथल मचा है और शेयर मार्केट में भी गिराव, उतार चढ़ाव जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़।